नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गरीब की बेटी। सुनीता एक मध्यम वर्गीय परिवार की होनहार बेटी थी, जो सच बोलने में भी कभी किसी से नहीं डरती थी। जिस बात की प्रशंसा सभी मोहल्ले वाले करते थे, सबकी सहायता करना ही उसका उद्देश्य था। सुनीता के पापा शर्मा जी जब भी किसी से मिलते, तब सुनीता की तारीफ करते और कहते, बड़े नसीब वाले होंगे जिनको सुनीता बिटिया जैसी बहू मिलेगी। भगवान बहुत अच्छा घर वर दे बिटिया को। ये बात सुन के शर्मा जी बहुत खुश होते थे, पर कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा उसका उल्टा है। सुनीता की शादी तो बड़े घर में हुई थी, पर वहाँ लोग सोच से उतने ही छोटे थे। दूसरों के लिए सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाली सुनीता अपने लिए ही न लड़ सकी। सुनीता की शादी एक ऐसे लड़के से कर दी गई जो नशे का आदी था, और नशा भी किसी एक का नहीं, सारी चीज़ों का, लड़की, शराब, सिगरेट, सब, और सबसे ऊपर पैसे का नशा जो पूरे घर को था। सुनीता सुबह से शाम तक सिर्फ नौकरों की तरह काम करती और बदले में उसे सास, नंद, देवर और पति सबकी बातें सुननी पड़ती। बहुत बार उसने सोचा माँ को सच बता दें, फिर माँ की बातें सोच के रुक जाती, जो ससुराल आते वक्त उसकी माँ ने कही थी कि बेटा, बड़े लोग हैं तो तुझे थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनके हिसाब से बदलना पड़ेगा। सुन, सबसे ज़रूरी बात, अब तेरे ससुराल वाले ही तेरा अपना परिवार हैं, तो अपनों से सच्चाई की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अगर कोई बात हो तो वही सुलझाने की कोशिश करना। बेटियों की डोली मायके से उठती है और ससुराल से अर्थी, तभी समाज में इज्जत रहती है, और औरतों को भी और परिवार की भी। समझी? मर गई क्या रसोई में हमारी चाय, कहाँ रह गई? सुनीता की सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा। आवाज़ सुन के सुनीता की जैसे निद्रा टूटी। उसने बोला, बस आई माँ जी, और चाय लेके सुनीता सास के कमरे में गई तो सास ने कहा, रख दे चाय, और हाँ सुन, आज मोहन के लिए आलू के पराठे बना देना नाश्ते में, समझी? पर माँ जी, वह भैया जी तो रात से घर ही नहीं आए। सुनीता ने डरते हुए कहा, हे भगवान, ये लड़का भी कब सुधरेगा? सुनीता की सास ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाके दूसरा बना लेना। सुनीता जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसको ससुर जी की बात सुनाई दी। शुभम की माँ, अब मोहन की भी शादी कर दो। तो सुनीता रुक के उनकी बातें सुनने लगी। तब सास ने कहा, कैसे करा दूं शादी, लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा, तुम्हारे लिए ये कौन सा मुश्किल काम है? जैसे सुनीता को लेके आई, वैसे ही बहुत गरीब पड़े हैं जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आखिर पैसे वालों के घर में तो सब तैयार रहते हैं, किसी गरीब की बेटी लेते आओ, बहुत मिलेंगी, समाज में हमारा नाम भी होगा और अपना काम भी बन जाएगा। तो सास ने कहा, हाँ ये सही कहा आपने, हमारा बेटा दिखता भी सलमान खान जैसा है। इतना सुनते ही सुनीता के जैसे मन हुआ जाके तुरंत सच सच बोल दें कि क्या गरीब की बेटी के जज्बात नहीं होते? हिम्मत हो तो सच बोल के शादी करो, फिर देखो कौन सा गरीब अपनी बेटी तुम लोगों को देगा। पर सुनीता बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसने आज तक कभी किसी बात का विरोध नहीं किया अपने लिए, पर आज सुनीता जाग गई थी। सुनीता के देवर की केवल शक्ल ही सुंदर थी, पर अक्ल और तमीज दोनों नहीं थी उसके पास। औरतों को अपने पैरों की जूती समझता था। हर रोज शराब पीकर घर आना और गाली गलौज करना उसका काम था। अगली सुबह उसकी ननद आके बोली, सुनो, आज घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार होना और खाना भी अच्छा बनना चाहिए, समझी? पर दीदी, कैसे मेहमान? जितना बोला जाए उतना ही करो, समझी? सुनीता की ननद या देवर कोई उसे भाभी कह के नहीं बुलाता था। तभी सासू माँ भी कमरे में आ गईं। उनके हाथ में साड़ी और कुछ गहने थे, जो उन्होंने सुनीता को देते हुए बोले, आज शाम इसे पहन लेना। तभी सुनीता ने पूछा, क्यों माँ जी, आज क्या है? तब सासू माँ ने बोला, मोहन को देखने वाले आ रहे हैं, इसलिए उन्हें भी तो दिखना चाहिए कि बड़े घर की बहुएं कैसे होती हैं। फिर सुनीता ने बोला, माँ जी, पर क्या आपने मोहन भैया के बारे में सब कुछ बताया है? क्या कहा? माँ जी ने गुस्से से कहा, कैसा सच? मेरा बेटा लाखों में एक है, समझी? तू तू क्या जाने अमीरों के शौक, गरीब की बेटी जो ठहरी, वह लड़का है और लड़कियां उसकी सुंदरता की दीवानी हैं, तो इसमें उसका क्या कसूर? और खबरदार जो अपनी जुबान खोली तो समझी, कह के सासू माँ वहां से जाने लगी। तभी सुनीता ने आवाज दी, रुकिए माँ जी, लेकिन अगर मुझसे कुछ भी उन लोगों ने पूछा तो मैं सच ही बोलूंगी, और हाँ,
सिर्फ भैया जी का ही नहीं, आप सबका भी, क्योंकि मैं अपनी तरह किसी और लड़की की ज़िंदगी नहीं खराब होने दूंगी। आगे उन लोगों की मर्जी। तब सासू माँ ने कहा, तो तुम मुझे धमकी दे रही है? नहीं माँ जी, बता रही हूँ, और मैं ऐसा करूँ इससे अच्छा आप ही सच बता दें। सुनीता ने कहा, अच्छा करके देख लेना, गरीब की इतनी औकात कहाँ कि वो लोग रिश्ता तोड़ दें। क्या तू तोड़ पाई? करके देख ले कोशिश। इतना कह के सुनीता की सास वहां से चली गई। पर आज सुनीता ने अपना इरादा पक्का था, उसे किसी कीमत पे पीछे नहीं हटना था। शाम को सब लोग आए, बातें हुई, पर सुनीता को उन लोगों के सामने नहीं लाया गया। थोड़ी देर बाद लड़की के पिता ने कहा, आपकी बड़ी बहू नहीं दिख रही। सबसे मिलना हो गया, पर उनसे मिल लेते। तो सासू माँ ने कहा, जी मिल तो लेते, पर वह अपने मायके गई हैं, तो आप शादी में ही मिल लीजिएगा। जी अच्छा, ये भी ठीक है कि तभी आप आ जाए। रुकिए अंकल जी, नमस्ते, मैं यहाँ हूँ। वह क्या है कि मेरे दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद हो गई थी। क्यों सासू माँ? तब सुनीता ने कहा, अंकल जी, शादी करने से पहले कुछ पता तो कर लीजिए घर परिवार और लड़के के बारे में। आखिर आप अपनी जिंदगी भर की पूंजी देने वाले हैं, और जिनको दे रहे हैं, क्या वह लोग उस काबिल हैं? तब उन्होंने बोला, बेटा, इतना बड़ा घर, समाज में नाम, कौन मना करेगा इस रिश्ते से? सही कहा आपने, यही सब चाहिए एक पिता को अपनी बेटी के लिए। मेरे पिता ने भी यही देख के मेरी शादी की थी, सुनीता ने कहा। पर मैं आपको एक बेटी के मन की बात बताती हूँ, ताकि आप वो गलती ना करें जो हमसे हुई। एक लड़की को प्यार और सम्मान करने वाला परिवार और पति चाहिए होता है, जो उस पर भरोसा करे। और रही बात मोहन की, तो रोज शराब पीना, मारपीट, गाली गलौज करना उसकी आदत है। औरत और खिलौने में उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। और मेरे सास ससुर जी की सोच की कोई भी गरीब अपनी बेटी उनके घर दे के चला जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं। इन लोगों को बहू या पत्नी नहीं, एक नौकरानी और समाज के सामने सजी हुई मूर्ति चाहिए, जिसे जब जहाँ जैसे चाहें नचा सकें। अब सच जानने के बाद भी अगर आप तैयार हों तो कोई बात नहीं। इतना बात सुनते ही उन लोगों ने सुनीता का धन्यवाद किया कि तुमने हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब होने से बचा ली बेटा। और सास ससुर को बोले, घर और पैसा अच्छा बनाने की बजाय बच्चों को संस्कारी बनाते तो शायद अच्छा होता। हमें नहीं चाहिए करनी आपके घर में अपने बेटी की शादी। और वहाँ से चले गए। आज सुनीता खुश थी, उसे संतुष्टि थी कि उसने आज एक ज़िंदगी खराब होने से बचा ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।